नमस्कार साथियों, मैं इंद्रनील बोस। आप सभी मुझे नील बोस के नाम से ज़्यादातर जानते हैं। तो आज का जो ट्यूटोरियल है बहुत दिन बाद मैं ला रहा हूँ, बोल सकता हूँ बहुत साल बाद ला रहा हूँ, बट अब कोशिश जारी रहेगी रेगुलरली यूट्यूब में ट्यूटोरियल्स, स्पेशली लाइटिंग के ट्यूटोरियल्स लाने का। तो आज का जो ट्यूटोरियल है वो है स्लो शटर स्पीड। स्लो शटर स्पीड में हम कैसे फ़ोटोज़ कैप्चर कर सकते हैं। आज हम फर्स्ट में देखेंगे ड्रैग शटर या मोशन को कैसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं स्टूडियो में स्लो शटर स्पीड के साथ। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। इन फ्यूचर स्लो शटर स्पीड में मल्टीपल मोड, भविष्य के लिए मल्टी मोड हो गया, लाइट पेंटिंग, इसके ऊपर भी ज़रूर मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा। बट आज का जो टॉपिक है स्लो शटर स्पीड में मोशन हम कैसे कैप्चर करते हैं, इसके ऊपर आज का वीडियो रहेगा। तो आज के शूट में हम दो लाइट यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो मोशन को रिकॉर्ड करने के लिए ये कंटिन्यूस लाइट जो है हिफन का COB 300p कंटिन्यूस लाइट 300 वाट का लाइट यूज करेंगे। ये लाइट हम मोशन को कैप्चर करने के लिए यूज करेंगे। और जो हमारा सेकेंड लाइट है AD600 Pro 2 विथ ऑक्टाबॉक्स और ग्रिड के साथ जो है ये शॉट, ये हम सब्जेक्ट को, जो हमारा सब्जेक्ट है उसको फ्रीज करने के लिए यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेटअप देख लेते हैं किस तरीके से हम जो ड्रैग शटर है या मोशन कैप्चर करने के लिए किस तरीके से हम लाइट सेटअप करते हैं। मोशन को कैप्चर करने के लिए हम ये हेफन का 300 COB P लाइट यूज करेंगे। ये एक ग्रिड के साथ, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा फैला हुआ लाइट नहीं चाहिए, रिफ्लेक्टर प्लस ग्रिड के साथ। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूस लाइट के साथ मोशन रिकॉर्डिंग करेंगे। तो जैसे देख सकते हैं आप इस इमेज में हम किस तरीके से कंटिन्यूस लाइट का यूज कर रहे हैं मोशन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये कंटिन्यूस जो लाइट है ये हम मोशन को रिकॉर्ड करने के लिए यूज कर रहे हैं। सो ये जो हमारा AD600 Pro 2 है इसको हम यूज करेंगे हमारे सब्जेक्ट को फ्रीज करने के लिए। जैसे आपने थोड़ी देर पहले देखा कि हिफिन के लाइट जो कंटिन्यूस लाइट है उसने हमने मोशन रिकॉर्ड किया, इससे हम सब्जेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए इस तरीके से जो ये इमेज दिख रहा है ये सब्जेक्ट के लिए यूज होगा। इसका आउटपुट पावर जो है वो मैंने रखा है AD600 Pro का 1/1। मेरा अपर्चर है f10, ISO 100 है और शटर स्पीड 4 सेकेंड्स का है। तो अभी आप देखो कि मोशन भी कैप्चर हुआ है और सब्जेक्ट भी फ्रीज हुआ है। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसमें, हम जो कर रहे हैं वो फर्स्ट कर्टन सिंक कर रहे हैं। हमको फर्स्ट कर्टन सिंक नहीं करना है, हमको करना है सेकंड कर्टन सिंक या रेयर कर्टन सिंक। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम जैसे ही शटर क्लिक किए उसी समय लाइट फायर हुआ, हमारे सब्जेक्ट को फ्रीज किया और एम्बियंट का ट्रेल बना, जो हमारा LED लाइट है उससे मोशन रिकॉर्ड हुआ। तो ये होता है फर्स्ट कर्टन सिंक। हमको फर्स्ट कर्टन सिंक नहीं करना है, हमको सेकंड कर्टन सिंक करना है। जब हमारा सब्जेक्ट पूरा मोशन कर लेता है तब हमारा शटर क्लिक होना चाहिए। तो ये होता है रेयर कर्टन सिंक या सेकंड कर्टन सिंक। सेकंड कर्टन सिंक या रेयर कर्टन सिंक हमको हमारे कैमरे में एडजस्ट करना पड़ता है, जिसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम सेकंड कर्टन सिंक या रेयर कर्टन सिंक एडजस्ट करते हैं। कर्टन सिंक करने के लिए हमको इस आई बटन को दबाना है, फ्लैश मोड में जाना है। फ्लैश मोड में जाके फिल फ्लैश, ये है रेड आई रिडक्शन फ्लैश, ये है रेयर सिंक कर्टन फ्लैश और ये है नो फ्लैश। तो हमको रेयर सिंक कर्टन फ्लैश को ऑन करके इसको ओके कर देना। तो अब हमारा फ्लैश रेयर सिंक कर्टन में आ गया। ये निकॉन के लिए है, कैनन और सोनी के लिए भी अलग अलग मेनूज के अंदर उसके दिया हुआ है जहां पे आप सेकंड कर्टन सिंक या रेयर सिंक कर्टन कर सकते हैं। और ये देखिए जब मेरा शटर बंद हो रहा है तब मेरा लाइट फायर होता है। तो ये होता है हमारा, ये शॉट पे आप देख सकते हो, ये होता है हमारा रेयर सिंक कर्टन। सेकेंड लाइट है वो सब्जेक्ट को फ्रीज कर रहा है और हमारा जो कट कंटिन्यूस लाइट है वो मोशन को कैप्चर कर रहा है। सो एज यू कैन सी ब्यूटीफुली हमने मोशन को भी कैप्चर किया और सब्जेक्ट को भी फ्रीज किया। तो ये होता है ड्रैग शटर या आप बोल सकते हो सेकंड कर्टन सिंक। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए कुछ शॉट्स बनाते हैं अलग अलग।
तो हम देख सकते हैं कि हम किसी भी तरीके से लाइट को कैप्चर कर सकते हैं अपने हिसाब से, सेंटर में सब्जेक्ट को रख के थोड़ा मूवमेंट दे के। जैसे मैंने कहा, एक प्रो टिप, टाइमर सेट कर देते, टाइमर के अकॉर्डिंग हमारा शटर फायर करता है। बट हमको अगर हमारे अकॉर्डिंग शटर का फायर चाहिए स्लो शटर स्पीड में, तो जैसे हमने ट्राइपॉड पे इसको सेट किया, मैनुअल फोकस है, फोकस मिला लिया, अपर्चर मेरा डिसाइडेड है, आईएसओ मेरा डिसाइडेड है, मेरे फ्रीजिंग मोशन का लाइट डिसाइडेड है। अब देखो, मैं जैसे ही क्लिक किया, अब जब मैं मेरे सब्जेक्ट का मोशन कंप्लीट होता और मैं ये ऑफ किया, तभी मेरा फ्रीज करते हुए सब्जेक्ट पे लाइट गिरा। जैसे कि हम देख सकते हैं, इसको हमको टाइम में सेट कर देना, तो इसके अकॉर्डिंग हम अपने हिसाब से शटर का ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्लो शटर में अपने अकॉर्डिंग शटर का टाइम एडजस्ट कर सकते हो, जस्ट बाय ऑन एंड ऑफ बटन करके। बट ट्राइपॉड पे रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, जो कि स्लो शटर के ऊपर था। ऐसे ही लाइटिंग के ऊपर मैं बहुत सारे इन फ्यूचर ट्यूटोरियल लाने वाला। आपका साथ चाहिए, और कोई भी क्वेश्चन हो, इंस्टाग्राम में मेरा हैंडल है नील बोस, आप वहाँ जाके अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज पुट अप कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए हैप्पी शूटिंग।